वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी की शुरुआत में लायरा को देखते हैं जो अभी अपनी नींद से जागती है और जैसे ही वो अपने आसपास का इन्वायरमेंट देखती है तब वो बहुत ज़्यादा हैरान थी क्योंकि वो इस वर्ल्ड की थी ही नहीं और वो एक नॉवल के अंदर आ चुकी थी। और जहाँ उसे ये बात अच्छे से पता थी कि यहाँ पर जो मेल लीड थी उसके साथ क्या होता है, उस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा डर चुकी थी क्योंकि उसे लगा था कहीं नहीं कहीं उसके साथ भी यही सब चीज़ तो नहीं होगा। पर उसी समय वो इस बात से भी एक्साइटेड थी कि वो अपने फेवरेट नॉवल के अंदर थी और वहाँ पर वो प्रेग्नेंट भी थी और उसे बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद थे। पर जब उसके हस्बैंड को ये बात पता चली थी तब उसने उसका अबॉर्शन करवा दिया था। पर लायरा अब जब इस दुनिया में वो लायरा बन चुकी है तब वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहेगी कि उसके बच्चे के साथ ऐसा कुछ हो, तो वो उसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। और यहाँ पर लायरा अभी बेड पर इसलिए थी क्योंकि कुछ दिन पहले ही उसका एक बहुत ही बड़ा कार एक्सीडेंट हुआ था, पर उससे वो बच चुकी थी और उसी में लायरा भी इसी वर्ल्ड में आई थी। और जहाँ तक नॉवल का बात उसे याद था कि उसे अच्छे से पता था उसका हस्बैंड मैक्स उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था और इस समय उसे बस किसी भी हाल में अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेना था ताकि वो अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी अपनी लाइफ आगे की बिता सके। फिर उसके बाद वो नीचे जाती है और अपने हस्बैंड को देखते ही यही सोचने लगती है कि मैक्स तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। पर वहाँ पर मैक्स अपनी वाइफ लायरा को देखकर कहता है कि इतने बड़े एक्सीडेंट होने के बाद भी तुम में अभी बहुत ज़्यादा ही जोश है, तुम्हें देखकर लगता ही नहीं है कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था। पर वहाँ पर लायरा कहती है कि इन सब बातों को जाने दो, मुझे तुमसे कोई इम्पॉर्टेंट बात करनी है। और वो सीधे अपने डिवोर्स का बात कहती है मैक्स से और वो सुनते ही मैक्स कहता है दोबारा कहना तो तुम्हें मुझसे डिवोर्स चाहिए। लगता है तुम्हारा एक्सीडेंट होने के कारण से तुम्हारे दिमाग पर बहुत बड़ा असर पड़ा है, तुम्हें अभी भी आराम करना चाहिए। पर लायरा कहती है मैं सीरियस हूँ, मैं इस शादी को अब आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहती हूँ और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे डिवोर्स दे दो और हम दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाएं। और यहाँ पर मैक्स गुस्से में कहते हैं कि सुबह सुबह मजाक करना बंद करो, मुझे पता है ये तुम्हारा कोई नया ट्रिक होगा मुझे फिर से परेशान करने का और मेरे पास तुम्हारे इन सब फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है। पर लायरा उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि अगर तुम्हारा मुझसे डिवोर्स हो गया तब फिर उसके बाद तुम अपनी प्रेमिका के साथ अपनी अच्छी लाइफ बिता सकते हो, सोच के देखो मैं तुम्हारी लाइफ से चली जाऊंगी और तुम बहुत खुश रहोगे। पर अभी भी मैक्स को लग रहा था कि ज़रूर ये लायरा का कोई ट्रिक है और वो उसे फंसाना चाहती है ताकि बाद में फिर से वो उसे ब्लैकमेल करके परेशान करे। पर लायरा के किसी भी बात पर वहाँ पर मैक्स भरोसा नहीं करते हैं। फिर उसके बाद लायरा तुरंत रेडी होकर आती है अपने सारे डॉक्यूमेंट के साथ ताकि वो मैक्स को बिलीव दिखा सके कि वो सही में उसे डिवोर्स चाहती है। पर जब वो नीचे आती है तब मैक्स वहाँ पर था ही नहीं और वो तुरंत उसके ऑफिस के लिए निकलती है जहाँ पर देख सकते हैं मैक्स कोई मामूली इंसान नहीं थे, देश के जाने माने हस्ती थे और उनके आगे पीछे बहुत लोग घूमते थे। पर वहीं पर लायरा उनके ऑफिस में आकर ये कहती है कि उसे डिवोर्स चाहिए। तब वो मैक्स कहता है कि कम से कम मुझे मेरे ऑफिस में तो ढंग से काम करने दो, तुम यहाँ तक आ गई। पर मैक्स के साथ लियू भी थी, लियू कोई और नहीं बस उनकी अच्छी खासी फ्रेंड भी थी और उनके कंपनी में काम भी करती थी। पर लायरा को पता था कि लियू उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है यानी मैक्स से। पर वहाँ पर लायरा कहती है कि देखो मैं सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर भी आ गई हूँ और हम आसानी से अपना डिवोर्स का आगे का प्रोसेस पूरा कर सकते हैं। पर वहीं पर मैक्स कहते हैं कि प्लीज़ यहाँ पर तमाशा क्रिएट मत करो। पर वो इन सब बातों के करने के बाद भी वो लायरा को डिवोर्स नहीं देते हैं और उससे कहते हैं कि तुम ही वो लड़की थी जो मुझसे शादी करने के लिए मरे जा रही थी, मुझसे भीख मांगती थी शादी कर लेने के लिए और अब वही लड़की है जो मुझसे डिवोर्स चाहती है। पर इस पर लायरा कहती है तुम्हें समझना चाहिए, मैं उस समय बहुत ज़्यादा ही यंग थी इसलिए मुझे समझ नहीं आता था कि सही क्या है और गलत क्या है। पर अब मैं डिवोर्स तुम्हें दे रही हूँ ना तो शांति से डिवोर्स ले लो। पर मैक्स इन सब बातों को इग्नोर कर वो अपनी गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। वहाँ पर लियू उससे पूछती भी है कि लायरा तुम सही में ठीक तो हो। पर वहाँ पर लायरा कहती है हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, बस छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, उसके अलावा कुछ भी नहीं और मैं तो तुम्हारे लिए सीट खाली कर रही हूँ।
फिर वहाँ से जब लायरा लिफ्ट लेकर लियो के साथ चली जाती है, तब जब वो घर के आसपास ही थी, तब वहाँ पर उसकी दोस्त का कॉल आता है, सीनू का। और वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि जब वो उसके एक्सीडेंट के बारे में उसे पता चला था, तब वो उसे मिलने भी नहीं आ पाई थी, क्योंकि उसे तो कुछ पता ही नहीं था। इसी वजह से वो अपनी दोस्त से मिलने के लिए जाती है। वहाँ पर वो अपने डिवोर्स के बारे में भी कहती है कि मुझे अब मैक्स से डिवोर्स चाहिए। पर सीनू भी ये बात सुनकर थोड़ा हैरान होती है, क्योंकि वो भी अपनी दोस्त को अच्छे से जानती थी कि वो मैक्स से कितना ज़्यादा प्यार करती थी, और इसी वजह से तो वो उनसे शादी की थी। पर वहीं पर आज वही लड़की डिवोर्स चाहती है। पर अभी भी लायरा सीनू को भी अपनी प्रेगनेंसी के बारे में कुछ भी नहीं बताती है। और यहाँ पर घर पर देखते हैं, जहाँ पर मैक्स लायरा का खाने पर वेट कर रहे थे, पर वो बहुत देर वेट करने के बाद भी वहाँ लायरा नहीं आती है, और मैक्स बिना खाए वहाँ से चले जाते हैं। तो लायरा वापस घर आती है, तब मैक्स पूछते हैं उससे कि तुम पूरे दिन थी कहाँ पर आखिर। और इस पर लायरा कहती है, तुम्हें मेरी क्यों चिंता हो रही है, वैसे भी तुम तो बिजी रहते हो। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती हैं अपने रूम में। वही मैक्स घर की सर्वेंट से भी पूछते हैं कि लायरा का बिहेवियर आजकल कैसा है, पर जैसा बिहेवियर पहले लायरा का था वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सब सुनकर मैक्स को भी तो हैरानी हो ही रहा था। तब वो अपने सेक्रेटरी को कॉल करते हैं और उनसे कहते हैं कि जो भी कुछ एक्सीडेंट कैसे हुआ था और क्या हुआ था और क्यों हुआ था, इस सब का पता लगाने के लिए। और जब उन्हें पता चलता है, तब लायरा के बारे में उन्हें बहुत बुरा लगता है, क्योंकि बस उन्हें इतना पता था कि उनका एक्सीडेंट हुआ है और वो घर पर रेस्ट कर रही हैं। और अब वो उनसे मिलने के लिए जाते हैं। वहीं पर लायरा कहती है, तो अब तुम्हें पूरी तरह से पता चला है कि मेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ था, और मेरी चिंता अब तुम्हें सता रही है, पर अभी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी तुम अपने काम में बिजी रहते हो, तो मैं तुमसे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही हूँ। मैं जब उन दोनों में बात हो ही रहा था, तभी मैक्स के पास उनके ऑफिस से कॉल आ जाता है, जिसकी वजह से वो उन्हें वहाँ से जाना पड़ता है। और वहीं अगले दिन से जब लायरा घर पर अकेली थी, तब मैक्स के बारे में वो पूछती है और कहती है कि वो तो विदेश गए हैं काम से। लायरा सोचती है कि अब वो अकेली है तो कुछ करे। जब वो अपने रूम में देखती है कि उसके पास कपड़े ही नहीं हैं, तब वो उसे याद आता है मेन लीड का कि वो तो भले ही मैक्स से शादी कर ली थी, बहुत प्यार करती थी, पर कभी भी वो उनका पैसा बिल्कुल खर्च नहीं करती थी, क्योंकि मैक्स को कभी भी उन पर ध्यान देते ही नहीं थे, तो वो उनके पैसे का क्या करती भला। और लायरा तो ऐसी है नहीं बिल्कुल, वो तो अपनी दोस्त को लेती है। शॉपिंग पर जाने का प्लान बनता है उन लोगों का, और शॉपिंग पर जाते ही यहाँ पर आज लायरा बहुत शॉपिंग करती है। ये देखकर उसकी दोस्त सीनू भी पूछती है कि तुम तो आज तक कभी भी अपने हस्बैंड का पैसा खर्च नहीं की थी, आज क्या हो गया। तब इस पर लायरा उनसे कहती है कि क्यों नहीं, पहले नहीं करती थी तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि अभी भी मैं नहीं करूँगी। और यहीं पर हम मैक्स को देखते हैं, जो अपने इम्पॉर्टेंट मीटिंग में तो बिजी थे, पर उनके फ़ोन पर नोटिफिकेशन आया जा रहा था, जो वो देखकर उन्हें थोड़ा हैरानी होता है कि जो लड़की कभी भी उनके पैसे को नहीं करती थी, आज बहुत सारा शॉपिंग कर रही है, आखिर हुआ क्या है इसे। और घर पर आकर बहुत सारे सामान को लेकर आती हैं लायरा। और तभी वहाँ पर लायरा की सिस्टर इन लॉ भी आती है, और इतना सारा शॉपिंग का बैग देखकर उन्हें गुस्सा आने लगता है कि उनके भाई के मेहनत के पैसे का ये इस तरह से उनकी भाभी यूज़ कर रही है। पर लायरा कहती है कि मैं अपने हस्बैंड का पैसा खर्च कर रही हूँ, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रहा है। इसी में थोड़ा बहुत उन दोनों में बहस हो जाता है, और उनकी बहन कह देती है कि मैं अपने भाई से इस बारे में कंप्लेन करूँगी। पर लायरा को कोई मतलब नहीं था, वो बोलती है जो करना है करो तुम, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और जब लायरा अपने रूम में बैठी हुई थी, तभी एक सर्वेंट आती है और कहती है कि मैक्स आपको बुला रहे हैं। पर वहाँ पर जाना नहीं चाहती थी लायरा, तो वो सीधे कॉल कर देती है, और कॉल पर मैक्स कहते हैं कि तुमने मेरी बहन को सुनाया है। पर यहाँ पर लायरा कहती है, पहली बात तो मैं उसको सुना नहीं रही थी, बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही थी और कुछ भी नहीं। पर वहाँ पर वो गलत मतलब ले ली, और मैं तो बस शॉपिंग ही कर रही थी, उसी पर वो मुझे सुना रही थी। पर यहाँ पर मैक्स कहते हैं, ठीक है, अगर इतनी सी बात है तो कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि तुम कहाँ पर खर्च कर रही हो, कितना खर्च कर रही हो, तुम्हें जितना मैंने उतना खर्च कर सकती हो। और ये सुनकर लायरा हैरान होती है, क्योंकि उसे लगा था कि उसका प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा। उसका प्लान ये था कि अगर वो मैक्स के पैसे को बहुत ज़्यादा खर्च करेगी, तब शायद मैक्स उससे नाराज़ हो जाएगा और डिवोर्स देने के लिए मान जाएगा।
पर यहाँ पर तो बिल्कुल उल्टा ही होता है। वहीं अगले दिन देखते हैं जहाँ पर लायरा एक शॉपिंग वाली जगह पर थी, वहीं पर उसके ओल्ड क्लासमेट मिल जाते हैं और वो उसे देखते ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। पर वहाँ पर लायरा को कुछ याद नहीं था, पर उसे धीरे धीरे याद आने लगता है उस कैरेक्टर के बारे में, और वहाँ पर उन दोनों का कोई एक साथ फ़ोटो ले लेता है और कोई और फ़ोटो वो नहीं लिया होता है, बल्कि मैक्स की बहन ही वो फ़ोटो लेती है। वहाँ पर वो अपने क्लासमेट से मिलकर ज़्यादा खुश नहीं थी, बस एक इंसानियत के नाते वो उसके साथ चली जाती है वहाँ पर, क्योंकि उसे घर पर रास्ता के लिए राइट चाहिए होता है। वहीं पर घर पर देखते हैं जहाँ मैक्स बहुत गुस्से में था और कहते हैं ये सब क्या है, मेरे पास ये फ़ोटोज़ है, तुम उस लड़के के साथ क्या कर रही थी, तुम इसीलिए ना मुझे डिवोर्स देना चाहती थी ताकि डिवोर्स के बाद तुम इस लड़के के साथ रहो। अगर तुम्हें ये इतना ही पसंद है तो तुम मुझे सीधे बोल दो, मेरे सामने ये नाटक करने की क्या ज़रूरत है। तब लायरा हंसते हुए कहती है कि जिसने भी ये फ़ोटो भेजा है वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ होगी, क्योंकि अगर तुम्हें प्रॉब्लम था इस बात से तुम मुझसे डायरेक्टली पूछते, तुम मेरे पर ये सब एलिगेशन कैसे लगा सकते हो। ये बस एक मामूली क्लासमेट था, वहाँ पर मिल गया और इसके अलावा कुछ भी नहीं, बस वो तो मुझे घर तक छोड़ने भी आया था। अगर फिर इस पर मैक्स कहते हैं अच्छी बात है, इतना ही अगर जो बात तुम कह रही हो वही सही है तो। और अब लायरा अपने नए प्लान पर काम करती है। वहीं जब ऑफिस में वो मैक्स से मिलने के लिए आई थी तब मैक्स के दोस्त और मैक्स के सेक्रेटरी उन्हें रोक देते हैं और अंदर जाने नहीं देते, क्योंकि वो दोनों तो पहले से ही लायरा से बहुत नफरत करते थे और लायरा ये चीज़ अच्छे से समझती थी। वहीं पर जब वहाँ पर लियू से भी उसका मुलाकात होता है तब लियू जानबूझकर लायरा को ह्यूमिलेट करने के लिए उसे अपना बैग गिफ्ट कर देती है, ताकि सभी लोग ये समझें कि ये बॉस की बीवी होकर भी कितनी गरीब है और उनकी दोस्त का बैग लेने में भी उन्हें शर्म नहीं आता है। पर यहाँ पर लियू को लगा था कि वो मना कर देंगे, पर वो तो उल्टा बैग लेकर वहाँ से चली जाती हैं और उन्हें बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो बैग काफ़ी ज़्यादा ही महंगा और लिमिटेड एडिशन का था। और जब घर पर लायरा आती है तब मैक्स कहते हैं कि तुमने मेरी दोस्त लियू का भी बैग ले लिया, क्या मैं तुम्हें रहने खाने के लिए पैसे नहीं देता हूँ कि तुम उन्हें उसके बैग को भी छीन लिया। जिस पर लायरा कहती है मैंने कोई बैग नहीं छीना है, उसने मुझे गिफ्ट किया था इसलिए मैंने लिया है और मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं किसी और का बैग चोरी कर लूँगी। तो उन दोनों में थोड़ा बहुत बहस भी हो जाता है। पर अगले दिन जब लायरा अपने सर्वेंट से पूछती है कि तुम्हारे बॉस कहाँ पर हैं, जिस पर सर्वेंट कहती हैं वो तो किसी काम से बाहर गए हुए हैं। ये सुनकर वहाँ पर लायरा तुरंत अपनी दोस्त को फिर से कॉल करती है और कहती है चलो आज हम लोग शॉपिंग पे चलेंगे। और वो एक बैग के स्टोर में गई हुई होती है जो बहुत ही महंगा स्टोर था। वहाँ पर जब लायरा के हाथ में वो बैग देखती है सीनू, तब कहती है तुम्हारे पास इतना महंगा बैग कहाँ से आया, तुम्हें पता भी है ये लिमिटेड एडिशन का था और इसे पाना इतना आसान भी नहीं है। पर लायरा कहती है मैं तो इसे बेचने आई हूँ और वहाँ पर उसे अच्छा खासा ऑफ़र भी मिल जाता है और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि लायरा वो डिवोर्स के बाद कोई भी पैसे नहीं लेने वाली थी एलिमनी में, तो इसी वजह से वो जितना चाहे उतना डिवोर्स से पहले पैसे को इकट्ठा करना चाहती थी ताकि वो अपने बच्चे के साथ एक अच्छी लाइफ जी सके। फिर उसके बाद अपनी दोस्त के साथ शॉपिंग करने के बाद लायरा एक बेबी स्टोर में जाती है जहाँ पर वो अपने आने वाले बच्चे के लिए कुछ सामान खरीद रही होती है और इसके लिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी लग रही थी। वहाँ पर जब घर पर आती है तब वो अपने हस्बैंड को देखती है कि वो थोड़ा सा परेशान है। तब वो उसके पास आकर कहती है कि तुम चिंता मत करो, मेरे से डिवोर्स होने के बाद तुम लियो के साथ अपनी अच्छी लाइफ बिताना, वो भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और मुझे पूरा यकीन है कि तुम उसके साथ बहुत ज़्यादा खुश भी रहोगे। बस हम दोनों के डिवोर्स होने के बाद तुम भी खुश और मैं भी खुश। फिर उसके बाद वहीं पर मैक्स लायरा को इतना एक्साइटेड देख कर और उससे कह देता है कि तो ठीक है कल ही हम लोग डिवोर्स ले लेंगे। और ये सुनकर लायरा के चेहरे पर बहुत ही बड़ा स्माइल आ जाता है। और वहीं अगले दिन देखते हैं जहां पर लायरा और मैक्स का डिवोर्स होने वाला था और वहां पर लायरा तो बहुत ज़्यादा खुश थी पर मैक्स बिल्कुल भी खुश नहीं थे उस डिवोर्स लेने के डिसीजन से। पर फिर भी लायरा के लिए वो उसे डिवोर्स दे देते हैं वहां पर। और इस न्यूज़ को फैलाने में मैक्स के ड्राइवर का भी हाथ होता है, जो पूरे कंपनी में बात पता चल जाता है कि लायरा और मैक्स का डिवोर्स हो चुका है। अब यहीं से उन दोनों का रास्ता हमेशा के लिए अलग भी हो चुका था। पर डिवोर्स होने के बाद यहाँ पर कुछ दिन तो लगेगा लायरा को उस घर से निकलने में, पर अब मैक्स बिल्कुल भी ऑफिस नहीं जाते थे और दिन भर घर पर ही रहते थे। तब लायरा मैक्स को सबक सिखाने के लिए वो अपनी दोस्त के घर पर डिनर करने के लिए चली जाती है, जहाँ पर मैक्स अपने परिवार
परिवार के साथ पूरा वेट कर रहे थे कि लायरा कब आएगी, पर वो वहाँ पर नहीं आती है। यहाँ पर मैक्स को ये भी पता चलता है कि उनकी बहन लायरा को बहुत बुली किया करती हैं और इस वजह से वो अपने भाई से डांट भी सुन चुकी थी वहाँ पर। लायरा जब नहीं आती है तब लायरा को बुलाने के लिए मैक्स उसे 1 मिलियन भी देते हैं, पर उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। वो देखकर वो खुश तो होती हैं पर घर नहीं आती हैं। और वहीं दूसरी साइड लायरा अपने दोस्त की फैमिली के साथ बहुत अच्छे से अपनी डिनर को एंजॉय कर रही होती है। वहीं अगले दिन देखते हैं जहाँ पर लायरा मैक्स को पटाने के लिए उनके लिए कुछ खाने के लिए भी लेकर आती है। वहीं मैक्स कहते हैं तुम्हें तो खाना बनाना नहीं आता था, पर उसे लायरा कहती है कि हाँ अभी अभी मैंने सीखा है, बल्कि रियल लायरा को बिल्कुल भी खाना बनाने नहीं आता था। और खाना बनाने के बाद जब लायरा मैक्स को खिलाती है तब वो खाना खाकर उन्हें बहुत अच्छा लगता है और उन्हें इतना अच्छा लगता है कि वो लायरा का हर एक बात मान लेते हैं और कहते हैं कि बोलो तुमको जो चाहिए वो मैं दूंगा। और वहाँ पर लायरा उसे 2 मिलियन मांग लेती है और मैक्स वो ट्रांसफ़र भी कर देते हैं। पर वहीं पर और अब लायरा अपने घर जब जा रही होती है तब मैक्स कहते हैं चिंता मत करो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ और मेरे साथ ही चलो। और वहाँ पर लायरा के 1000 बार मना करने के बाद भी मैक्स नहीं मानते हैं। तब लायरा को मजबूरन एक गलत जगह पर बस एड्रेस बताना होता है कि वो वहाँ पर रहती है और मैक्स वहाँ पर उसे छोड़ने के लिए भी जाते हैं। पर उससे पहले लायरा के मन में बस यही सोच रही होती है कि अब तो डिवोर्स हो गया है, एलिमनी मुझे मिलेगा नहीं, तो कम से कम मैक्स को खुश करके ही उससे पैसे ले लूँ मैं। तो इसीलिए वो उससे 5 मिलियन मांगती है, पर उस समय मैक्स उसे मना कर देते हैं। पर गाड़ी से उतरने से बाद ही वो तुरंत लायरा को वो पैसे भेज देते हैं और वो लायरा के चेहरे पर जब वो स्माइल देखते हैं तब उन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और शायद ऐसा लग रहा था कि वो लायरा के उसी स्माइल के लिए कुछ भी कर गुजर सकते थे। फिर उसके बाद अब लायरा अपनी दोस्त सीनू को वो घर दिखाती है जो घर उसने ख़रीदा था और वहाँ पर आज सीनू को शक होने लगता है लायरा का उस तरह का पेट देखकर वहाँ पर, क्योंकि उनका पेट अब धीरे धीरे बाहर निकले जा रहा था और कुछ महीने भी बीत चुके थे जब आखिरी बार लायरा और मैक्स एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। यहाँ पर लायरा सीनू को बताती है कि मैंने इस बारे में मैक्स को बिल्कुल भी नहीं बताया और मैं चाहती हूँ कि तुम भी उसे कुछ भी नहीं बताओ। और वहाँ पर सीनू उनसे प्रॉमिस भी करती हैं और धीरे धीरे ऐसे ही टाइम बीते जा रहे थे और लायरा उसी हालत में एक जॉब के लिए भी जाती है जहाँ पर एक मेडिकल स्टोर में काम करना था जो एंशिएंट मेडिकल स्टोर था और वहाँ पर उसे वो नौकरी भी मिल जाती है। और वो दिन बहुत नज़दीक आ गया था जब लायरा अपने बच्चे से मिलने वाली थी, पर वहीं पर मैक्स अपनी एक्स वाइफ को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे थे क्योंकि उनका अब तो कॉल भी नहीं आता था। जब वो कॉल करते थे उसे मिलने के लिए तब मैक्स का बुलावा भी वो ठुकरा देती थी और कहती थी कि मुझसे अब मत मिलो। और मैक्स के बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद अब लायरा गुस्से में आ जाती है क्योंकि अब वो मैक्स से मिलेगी तब मैक्स को पूरा यकीन होगा कि लायरा किस हालत में है अभी और वो उसे बिल्कुल भी जाने नहीं देंगे। इसी वजह से वो गुस्से में कह देती है उनसे कि आइंदा से मुझसे बात मत करना और ना ही मुझसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट रखने की कोशिश करना, क्योंकि अब हमारा डिवोर्स हो चुका है और मैं अपने लाइफ में आगे बढ़ चुकी हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपने लाइफ में अब आगे बढ़ जाओ। पर इस वजह से मैक्स बहुत ज़्यादा नाराज़ भी होते हैं और उन्हें बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं लायरा से प्यार तो करने लग गए थे पर कभी भी ये बात लायरा को नहीं बताए थे वो। और इसी तरह से एक दिन जब लायरा अपने घर पर थी तब उसके पेट पे बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और उसे पता चल गया था कि बेबी अब आने ही वाला है। तो वो अपनी दोस्त को कॉल करती है पर उसका दोस्त भी उसका कॉल नहीं उठाता है तो वो उनके पेरेंट्स को कॉल करती है। फिर उसके बाद सीनू के पेरेंट्स ही ये लायरा को हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे पर वहीं पर लायरा के वो क्लासमेट भी मिल जाते हैं तो सभी मिलकर वहाँ पर लेकर जाते हैं। और वहीं दूसरी साइड जब सीनू मैक्स के दोस्त से मिलती है तब वो गुस्से में कह देती है कि तुम्हारा दोस्त कोई अच्छा नहीं है, तुम्हारी दोस्त की वजह से ही मेरी लायरा का ये हाल है और मैं अगर वो कभी मेरे सामने आ गया तो मैं उसे तो कभी छोड़ूंगी नहीं। मेरी दोस्त को बस प्रेग्नेंट दिया और उसे उसकी हालत पर छोड़ दिया। ये सुनकर वहाँ पर उनके दोस्त बहुत ज़्यादा हैरान भी होते हैं और वो तुरंत मैक्स को इस बारे में बता देते हैं। तब मैक्स तुरंत उसी हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ पर लायरा एडमिट थी। वहाँ पर लायरा बहुत ज़्यादा ही दर्द में थी। जब वहाँ पर सीनू उसे देखती है तब गुस्सा तो आता ही है और साथ में लायरा का जो क्लासमेट था वो भी मैक्स को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। पर वहीं पर लायरा को एक इंसान की ज़रूरत थी तो नर्स उनके हस्बैंड या बच्चे के फादर को बुलाती है। तब मैक्स को ही अंदर जाने को मिलता है। वहाँ पर लायरा के पास वो
थे और उसे वो हौसला दे रहे थे, जहाँ पर लायरा को लग रहा था कि वो कहीं सपना तो नहीं देख रही है, उसका हस्बैंड इन उसके पास कैसे है। पर फिर भी वहाँ पर अपने हस्बैंड के होने की वजह से उन्हें थोड़ा हिम्मत मिलता है। और फिर उसके बाद जैसे ही वो टाइम आता है तभी उनका बेबी इस दुनिया में आ जाता है और वो अपनी बेबी से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होती हैं, क्योंकि वो एक बॉय था और अपने बच्चे को देखकर दोनों ही मैक्स और लायरा बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वहाँ पर जितने लोग थे वो सब भी। लायरा आज तक ये बात आखिर मैक्स को प्रेगनेंसी के बारे में इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि शायद उसे लगता था कि कभी भी मैक्स इस बात को पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि रियल स्टोरी में भी यही हुआ था कि लायरा का उसने अबॉर्शन करवा दिया था। इसी वजह से उन्हें बहुत डर लगता था।